नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके लिए परसेंट का ये 9th क्लास है, आपकी 9वीं क्लास है परसेंट की। और आपको ये पता है कि फिलहाल में क्वेश्चन किस लेवल का रहा हूँ मैं, क्योंकि परसेंटेज आपकी अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम 6 परसेंटेज चल रहे हैं ये। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इतने हैवी लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि हाँ एक सीखने वाली बात है, एक सीखने चाहिए। और आपसे मैं थोड़ा सा आपके लिए बताऊँ तो भैया जी, सबसे पहला आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ये काम है कि मैंने 50+ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने 50+ वीडियो अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे। तो 50+ वीडियो में आपके कई चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, ऐसे नहीं है कि 2 चैप्टर हुआ हो। आपका मैथ का एक ऐसे मैथ कराया है मैंने, उस लेवल से मैथ कराया है कि हाँ आप सीख सकते हो। और 0 to हाई लेवल तक क्वेश्चन ले गया हूँ मैं। एक सिखाने के लिए एक बेस होता करना पड़ता है, बेस लेके चला हूँ मैं और टॉप तक लेके गया हूँ मैं। जैसे कि पिलर लगाने से एक लेंटर डालने तक, लेंटर के ऊपर एक मंजिल और बनाने तक का प्रोग्रेस किया है मैंने, जो कि आपके लिए सिखाया है। और 50+ वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने, 52 वीडियो अपलोड कर दी है। ये आपकी 53वीं वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे। तो आप अनुमान लगा सकते हो, कम से कम मैं 10-12 चैप्टर से ज़्यादा फिनिश करा दिया आपको। और चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं आप, प्ले लिस्ट में जा सकते हैं तो आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। उस पर साफ साफ लिखा होगा कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, प्रत्येक चैप्टर की। और प्रत्येक चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है कि हाँ ये LCM SCF है, ये तुम्हारी फ्रैक्शन है, ये हमारी घातांकगणित है, ये नंबर सिस्टम है, और ये तुम्हारा काम समय है। तो सब चीज़ एक सिस्टम से है आपके लिए। तो आपसे अति रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वॉच करें और वीडियो को लेकर शुरू से एंड तक ही देखें। एंड जो चैप्टर आपसे नहीं आते हैं आप सर्च मार सकते हैं कि परसेंट बाय सुनील सर, एवरेज बाय सुनील सर, फ्रैक्शन बाय सुनील सर। आप कुछ भी सर्च मार सकते हैं, आपको यूट्यूब पर मिलेगा। या फिर चैनल का नाम डाल के मान सकते हैं, सुनील सर कैरियर के नाम से आपको मिलेगा। आप किसी भी यार दोस्त को बता सकते हैं कि आप यूट्यूब पर सर्च करें सुनील सर कैरियर, तो सुनील सर कैरियर डालोगे आपको मेरा यूट्यूब चैनल सबसे ऊपर ही मिलेगा। ये भी नहीं है कि आपको पुश करना पड़ेगा, आपको सर्च मारना पड़ेगा। सुनील सर कैरियर डालोगे सबसे ऊपर आपको सुनील सर का चैनल मिलेगा। उसको चैनल को ऑन करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल के लिए, नोटिफिकेशन ऑन करोगे, ओपन करते ही आपके लिए वीडियो का पिटारा सा खुल जाएगा, एक भंडार सा खुलेगा आपके लिए, जिस भंडार में 50+ वीडियो हैं। और टारगेट यही है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि 33 साल लग जाते हैं तब जाके 100, 150, 300 वीडियो हो पाते हैं। यहाँ तो 1 साल में ही 300 वीडियो होंगी, 1 साल में ही 300 वीडियो होंगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने 14 अप्रैल को यूट्यूब पे चैनल बनाया है। अभी मैं नया आया हूँ यूट्यूब पे, 14 अप्रैल से यूट्यूब पे आया हूँ। 14 अप्रैल के बाद 14 मई और 14 जून आने वाली है, 14 जून आने वाली है। तो क्या है कि 14 जून आने वाली है और वीडियो 52 अपलोड कर दी है। आपको ये भी पता होगा कि जब वीडियो अपलोड की है सब ने तो सब रिलेशन भी होता है, रिश्ता में घूमने भी जाना पड़ता है, कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होता है, तबीयत ही ख़राब हो जाती है तो उसमें वीडियो कुछ गैपिंग हो जाती है। वीडियो की गैपिंग होने के बावजूद, रिलेशन देखने के बावजूद, रिश्ता में जाने के बावजूद, शादी अटेंड करने के बावजूद भी 52 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं और भी कर रहा हूँ। और आपको एक सिस्टम वाइज सब कुछ मिलने वाला है। आप बस लगे रहें, पढ़ते रहें, एक प्लेटफॉर्म पर डटे रहें। आपको इस बात का वादा है कि आप मैथ में कहीं भी हार नहीं मान सकते। किसी भी एग्जाम को दें आपको सुनील सर से पढ़ा हुआ ही मिलेगा। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसका छोटा भाई या बड़ा भाई मिलेगा। इस बात की गारंटी है कि बाप के पिताजी और दादाजी नहीं मिलेंगे आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट करता हूँ मैं। तो भैया जी इसने बोल दिया चुनाव पर आधारित प्रश्न है, आपका टाइप भी चेंज है आज, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। तो उसमें इसने बोल दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 70% वोट मिला। मान लो कि टोटल मतदान, टोटल भैया जी 100% है, टोटल 100% ही मानना है। ठीक है, टोटल 100% है
तो इन्होंने बोल दिया कुल मतदान का 70% वोट मिला। अगर जीतने वाले को 70% मिला, इसने बोल दिया है एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 70% वोट मिला, वह 12,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। 12,000 के बहुमत से जीत जाता है। अगर भैया जीतने वाले को विनिंग के लिए जीतने वाले को 70% मिलेगा, तो फिर हारने वाले को 30% मिलेगा। ठीक है, हारने वाले को 30% मत मिले होंगे। इतना कन्फर्म हो गया। आगे जिसने बोला है वह 12,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, और जीता यहाँ पर कितने से है भैया जी? 40% से जीता है। 40% जीता है, वो किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। किसे युगल दे रखा है? वो 12,000 की युगल दे रखा है। ठीक है, अब जो इसने पूछा है तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट प्राप्त हुए, जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, कितने परसेंट? 70% है। 1% निकालूंगा तो 4 या 12 300 हो जाएगा। अब भैया जी अगर 70% निकालूंगा, 70% निकालूंगा 7 या 21, 7 या 21, 21,000 हो जाएगा। क्योंकि 7 या 21 हो गया, 1 0 2 0 3 0, तो 21 के बाद में 3 0। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट करें, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया इन्होंने एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। आगे क्या प्रोग्रेस है? 10% मत डाले नहीं जाते हैं। अगर भैया जी 100% टोटल मत तो 100% ही होते हैं ना, 100% में 10% मत डाले नहीं जाते हैं। 10% क्या हो जाता? डाले नहीं जाते हैं। 10% वोट डालने गए नहीं, तो कितने वोट डाले गए? 90% वोट डाले गए। तो कितने वोट डाले गए? 90% वोट डाले गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी के? 100% वोट हैं तो उसमें 10% वोट डाले नहीं गए, तो कितने वोट डाले गए होंगे? 90% वोट डाले गए होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 80% मत प्राप्त करके, जो एक उम्मीदवार है जो डाले गए मतों का 80% मत प्राप्त करके, और डाले गए मत कितने थे? 90%। 90% का मुझे 80% निकालना है। तो भैया जी 90 का 80% आप निकालोगे तो आप बता दोगे सर जी 8 ने 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताओ, डाले गए मत 90% थे, 90% में से 80% मत प्राप्त करके, 72 मत प्राप्त करके वो 270 मतों से जीत गया। कितने जीत गया? 270 मतों से जीत गया। अब 90 में से एक ने 72% मत पा लिए, तो दूसरा कितना पाएगा भैया जी? 18। दूसरा कितना पाएगा? 18%। राइट बात है, 18%। इन दोनों के बीच का कितना अंतर है भैया जी? 54%। कितना? 54। और हैं कितने? 270 हैं। कितने में पास में? 270 हैं। 270 हैं तो 5 25 और 4 पन्ना 20, तो एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अब जो इसने हमसे पूछा था उस पर आ जाओ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, और टोटल मत मेरे पास कितने थे? 100 थे। तो 100 मतों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। 1 की 5 है तो 100 की 500 हो जाएगी। ठीक है, 1 की 5 है तो मैं लिख देता हूँ कुल मत 100। 100 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है हमसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। तो वही कंडीशन है, 100 में से 10 नहीं डाले जाते हैं भैया जी, तो कितने डाले गए होंगे? 90% डाले गए होंगे। 90% डाले गए होंगे। ठीक है, ओके। आगे बोल दिया है डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके, 60% मत प्राप्त करके डाले गए वोटों का 60%, तो 90 का 60% निकालूंगा मैं। 90 गुणा 60/100। ठीक है, तो ये 3/5 मतलब कोई नहीं, 0 से 0 काट दो, 9 6 9 54 हो गया। कितना हो गया भैया जी? 54 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 90 में से एक को मिलेंगे 54। अगर 90 में से एक को 54 मिलेंगे तो फिर एक को कितने मिलेंगे? 36।
90 में से एक को 54% में लेंगे या 54 में लेंगे, मतलब आंसर लाना सटीक आ जाएगा, ठीक है। एक को 54, एक को 36। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे हम, तो अंतर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा भैया जी? 28 हो जाएगा। जो इसने देखा 720 मतों से जीत जाता है, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? 720 होगी। 28 चौक 72, एक की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब इसने पूछा है हमसे तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, और कुल में मत मेरे पास कितने 100% है, तो 100% कितने हो जाएंगे? 100% 4000 कितने हो जाएंगे? 4000। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ज़बरदस्त है। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो दोबारा बैक करके देख लें, बार देखें। एक बार मैं उस लैंग्वेज के साथ समझा रहा हूँ, मैं इतना स्लो समझा रहा हूँ कि हाँ आपके पहली बार में ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसने अगला क्वेश्चन बोल दिया भैया जी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर 10% ने मतदान नहीं किया 100% होता है। अगर इन्होंने 10% ने मतदान नहीं किया तो मैं ऐसे लिखूँगा इसे, अगर 10% ने मतदान नहीं किया तो 90% ने मतदान किया। क्लियर? इतना तो वही बात है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। आगे, शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। एक चीज़ होती है, एक वोटिंग में कंडीशन होती है, मैं आपको समझाता हूँ। टोटल मत तो 100% ही होते हैं। जैसे कि हमारे सपोर्ट हमने अपने ऊपर लेके चला, अपने गांव में अगर 1000 की वोटिंग पोलिंग है तो 1000 की है वोट लिस्ट में, और 1000 में से अगर 800 वोट की पोलिंग होती है तो 800 ही वोट माने जाएंगे। उसमें 200 क्या हो गया? 200 वोट हो गए जो मतदान नहीं पहुँचे मतदान करने के लिए, तो 800 बचे। अब क्या है कि 800 वोट में से अगर मैंने बोल दिया कि 10% या 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब अनवैलिड हो गए, मतलब मान्य नहीं होंगे, वोट तो पड़े मगर उसमें मोहर नहीं लगाई कि हमें किसके लिए वोट देना है, तो वो तो ना तो किधर की पार्टी में, मतलब किसी भी कैंडिडेट के पास में एंट्री नहीं होगी उसकी वोट की, क्योंकि या तो उसकी मोहर नहीं लगाई होगी या मोहर लगाई होगी तो दोनों पर लगा दी होगी, तीनों पर, चुनाव चिन्ह पर लगा दी होगी, तो क्या वो अवैध हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। तो उसमें से क्या है, जो हमारे बच्चे वो वैलिड हो गए और जो कुछ परसेंट थे वो अनवैलिड हो गए। ऐसे ही इसने बोल दिया है कि 10% मतलब अवैध घोषित हो गए, तो भैया जी अवैध घोषित होंगे, अनवैलिड होंगे, ये तो हमारी वोटिंग हो गई, ये तो वोटिंग हो गई। अब इसका 10% निकालना है मुझे जो कि अवैध घोषित हो गए थे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9। अब टोटल वोटिंग हमारी 90% की हुई और उसमें से 9 वोट अवैध, 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 9 अवैध घोषित हो गए। तो मेरे पास कितने बचे? 81 बचे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे -9 करूँगा, इसे कर दूँगा अनवैलिड, अवैध, ठीक है। तो यहाँ वैध कितने बचेंगे? 81% वैध वोट। क्लियर? ये कह दूँगा वैलिड हो गए। आपके समझ में आ गया होगा। ये अनवैलिड और ये हो गया वैलिड। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, समझा दूंगा आपके लिए, अच्छे समझाऊंगा, बस बने हुए हैं, ठीक है। देखते हैं वीडियो के लिए। आगे बोल दिया भैया जी इन्होंने, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है, वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है। 81 जो कि 81 थे, 81% थे, 81% भैया जी। अब इन्होंने 70 जीतने वाला प्राप्त करता है, तो हारने वाला 30 करता होगा भैया जी, हारने वाला 30 करता होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया आप सभी के। अब जो आगे बोल दिया है इन्होंने, और 7290 मतों से जीत जाता है। कितने जीत जाता है? 7290 मतों से जीत जाता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का भैया जी? 40 का है। 40% की वैल्यू है हमारे पास 7290। कितनी है? 7290। अगर मैं इसे ऐसे ना निकाले हैं 7290 और यहाँ 81 ले लूँ, 1 मिनट भैया जी, 81 गुणा 40% इक्वल टू में 7290। 81 गुणा 40% इक्वल टू 7290।
अब मैं अगर इसका करता हूँ भैया जी, तो 7290% के लिए 100, कल क्वेश्चन कराया था मैंने, इसलिए दशमलव गुणा का बिना अपॉन में 40, 81 अपॉन में 40। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 निम 81 हो जाएगा, 81 से पूरा कट जाएगा क्या ये, 81 निम्मा, हाँ 9 चला गया, 1 निम्मा 9, हाँ 8 निम्मा 1 निम्मा 9, ठीक है भैया जी, 9 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ बचा मेरे पास 90 गुणा में 10 डिवाइड में 4, 4। अब 4 से 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से 2 से 90 काट दूंगा, 45, और 45 गुणा 5, 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो गया, 225 हो गया। क्लियर, कितना हो गया, 225 हो गया। अब जो आगे निकल के आया भैया, उसने पूछा कितने का है, 100 का पूछा है, एक का 290 हो गया। अब मुझे चाहिए 100% का, 100% का 100% करूँगा, 100 गुणा 225, 200 में 225, ठीक है भैया, सॉरी। अब क्या आएगा, 225 के बाद में 2 जीरो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नोट कर अच्छे से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से करा दिया है मैंने। सवाल हैं, इजी टू मॉडरेट सवाल हैं, ठीक है, अच्छे वाले हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। जय श्री कृष्णा। एक चुनाव में 8% मतदाता ने मत नहीं डाले, अगर 100% टोटल हैं उसमें से 8% मतदाता मत नहीं डालते हैं, तो 12% क्या करते हैं, मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है भैया, ये 12% क्या कर देते हैं, वोटिंग करते हैं, 8% नहीं करते। आगे देखा, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल वोटों के 48% वोट प्राप्त हुए। विजेता को कुल वोटों के 48% वोट प्राप्त हुए, इससे 48% प्राप्त हो गए, तो भैया जी इसे कितने प्राप्त होंगे, इससे 48 प्राप्त हो गए तो इससे 44 हो जाएंगे। हाँ 44 सही है, इसे 44% प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने बोल दिया है, तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, और वैसे उसने 4% की वैल्यू हो गई भैया जी आपके पास 1100। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 1100 में 4 का भाग लगा दूंगा। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 1100 में 4 का भाग लगाऊंगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 पन्ना 20, 275 हो जाएगा। ठीक है, 275 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें क्या पूछा इसने, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, चुनाव में टोटल मतदाता, टोटल वोटिंग, टोटल कितने कैंडिडेट थे वोट डालने वाले। ठीक है, तो टोटल भैया 100 थे ना, तो 100% निकालना मेरे लिए, 100% निकालना है तो क्या कर दूंगा, 275 के बाद में 2 जीरो निकाल दूंगा। ठीक है ना, ओके, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, साथ देना है मेरा, अच्छे समझना है। क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है तुम्हारा। देखो इसने बोल दिया है, करा दे रहा हूँ मैं, जो बोला है, एक चुनाव में, एक चुनाव है, उस चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। एक चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, वही कैंडिडेट, देखो इसने अगर 10% वोट नहीं डाल रहे तो 90% क्या करते हैं, वोट डाल देते हैं। ठीक है भैया जी, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, तथा शेष का 1/8 वोट अवैध घोषित हो गया। शेष का 1/8 वोट अवैध घोषित हो गया, 1/8 वोट, तो शेष कितने भैया जी, 90। आगे देखता हूँ उसने क्या बोल दिया है, हमसे घोषित किए गए
जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 5/7 प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी? मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब जो इसने बोला ना 5/7, यहाँ कितना था? 800। 90% हो गया। 800 बोला? नहीं बोला ना? नहीं बोला, 5400 है। अगर मैं करूँगा इसे, मान के चलता हूँ, अगर मैं 800 मानता हूँ, सपोज डेट माना 800 माना मैंने, सपोज डेट, ठीक है ना। अगर मैंने 800 माना तो भैया जी 800 का अब मुझे 90% निकालना है। 800 का 90% निकालूंगा मैं, तो 800 का 90%, क्यों 90% तो ही है, 90% निकालूंगा तो 8 ने 72, 720, तो कितने हो जाएंगे? 720 हो जाएंगे। अगर इधर 720 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे करना है, अब इसने क्या बोल दिया मुझसे आगे? ये बोल दिया था तथा शेष का 1/8 वोट अवैध घोषित किए गए। अब 720 का 1/8 वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है। या फिर यहाँ अवैध घोषित किए गए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -90 जो कि अवैध हैं, अवैध घोषित किए गए। ये 90 कैसे आया है? 1/8 में 720 का 1/8, ठीक है। तो 8 ने 72, तो कितना आ गया भैया जी? 90 आ गया था। वो 90 मैंने ये लिख दिया, अवैध घोषित किए गए। शेष का इसका 90, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया? 1/8, 720 का 1/8, 90%, 90 हो गया। 90 इसमें से मैं घटा दूंगा तो 630 हो जाएंगे मेरे पास, वैलिड वोट हो जाएंगे। 630 क्या हो जाएंगे? वैध हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 630 वैध हो जाएंगे। अब इसने जो आगे बोला है वहाँ उस कंडीशन पहुँचते हैं। अब इसने बोल दिया प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी मतों का 5/7 प्राप्त करता है। 5/7 प्राप्त करता है। अगर मैं A B 2 कंडीशन कर दूँ, 1 5 प्राप्त करता है, तो अब एक कितना करेगा भैया जी? 2 कम कर दूँगा, 5/7 था ना, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5/7 करता हूँ, तो यहाँ से 2 कमी तो है ही है, तो यहाँ पर 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया भैया जी? 3 का हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर 3 का हो गया और इन दोनों का +7 हो गया। समझ में आया? इन दोनों के बीच में अंतर 3 का हो गया, इन दोनों का एडिशन 7 हो गया। A एंड B का, A एंड B का, इसे अलग कर दो, ठीक है, इसे अलग कर दो। अब जहाँ थे वहाँ पे आ जाओ, यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे इसे, ठीक है। अब जो इसने बोला है उस बात करते हैं। अब इसने हमसे पूछ लिया मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। हमें मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। 630, ये 630 है, गुणा 3 बटे में टोटल 7, 7 निम 63, 9 तिया 27, 270 जो दे रखा है मेरा क्वेश्चन में 5400 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है? 5400 के इक्वल दे रखा है। इसे मिटा रहा हूँ मैं, फिनिश कर रहा हूँ, लिख लेना। जो 270 दे रखा है 5400 के बराबर दे रखा है 5400, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूंगा, इसका भाग लगा दूँगा, 27 दूनी 54, तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा भैया जी? 20 हो जाएगा। अब मुझे टोटल मत निकालने, टोटल कितने माने? टोटल कितने हैं? 800, ठीक है। तो 800 निकालूंगा मैं, 800 निकालूंगा टोटल, ठीक है। 800 निकालूंगा भैया, तो 800 गुणा 20, 8 दूनी 16, 16 के बाद में 3 0, 16,000। अच्छे से समझा दिया मैंने, आप नोट करें, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। किसी चुनाव में पूजा तथा निशा भाग लेती हैं। 2 लड़कियां हैं, एक पूजा है और एक निशा है, ये भाग ले रही किसी चुनाव में। अब क्या बोल दिया? 2/5 मतदाता निशा को तथा बचे मतदाता पूजा को वोट करते हैं। 2/5 निशा को और बचे मतदाता पूजा को वोट करते हैं। जैसे मैं अगर पूजा और निशा लिखता हूँ, ठीक है, और पूजा और निशा की बात करता हूँ मैं, तो इसने बोल दिया है
चुनाव में 2/5 मतदाता निशा को वोट करते हैं। निशा को जो वोट करते हैं वो 2/5 मतदाता करते हैं। 2/5 होता है मेरा 40% के बराबर। कितने के बराबर होता है भैया जी? 40% के बराबर होता है। अब जो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि निशा को 40% वोट मिले, कि निशा को 40% वोट मिले तो पूजा को 60% वोट मिले होंगे। क्लियर? अगर निशा को 40% वोट मिले तो पूजा को 40% वोट मिले होंगे। क्योंकि टोटल की बात करूं भैया जी तो 100% की बात होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे क्या बोला भैया? पूजा को वोट करने का दावा किया बच्चों ने, परंतु मतदाता दिवस के दिन निशा को वोट करने वाले 15% मतदाता, यहाँ थोड़ा समझना, परंतु एक मिनट, परंतु मतदाता दिवस के दिन जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग वाले दिन क्या होता है, निशा को वोट करने वाले 15% मतदाता, 15% मतदाता निशा को वोट करने वाले, तो मैं 40% का 15% 40% का 15% निकालने की कोशिश करूँगा। तो 40 गुणा 15/100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इतने 5 15 और 2 पंजे 10 और 2 से 2 2 6, कितना हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि दावा करते गए यहाँ से मैं 40 में से 6 को माइनस कर दूंगा, 40 में से मैं 6 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? 34। क्लियर? यहाँ कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। आगे पढ़ते हैं। तथा वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वोटों से पलटते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसको वोट करने 25%, तो मैं 60 का 25% निकालूंगा। ठीक है, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, 60 का 25% निकालता हूँ मैं, तो 25 चौका 100 और 15 चौका 60, कितना हो जाएगा? 15। अब इसमें से 15 माइनस कर दूंगा तो यहाँ बचेगा 45%। कितना बचेगा? 45% बचेगा। अब यहाँ पे हल्का सा सोचने की बात यह है कि अपने वादे से पलट जाते हैं। जो इधर 6 का मुँह है ना, वो 6 इधर आ जाएंगे और इधर से 15 इधर चले जाएंगे। केवल बस इतना समझना है। अब क्या है कि वादे से पलट गए, इधर से 6 कैंडिडेट इधर आ गए वोटर और 15 वोटर इधर चले गए। ठीक है, अब इधर 6 तो 51 हो गया, इधर 15 करूँगा, 5 4 9 और 4, ठीक है, 49 हो गया। अब इन दोनों बीच में अंतर निकाल लेंगे हम। अंतर कितने का है? 2 का है। कितने का अंतर है? 2 का है। जो दे रखा है इसने कि 250 मतों से जीतती हैं। ठीक है, तो 2 की वैल्यू भैया जी 250, 2 की वैल्यू 250 है। 1 की वैल्यू करूँगा तो मैं 125 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 125 हो जाएगी। टोटल 100% मत होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा मैं, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 125 के बाद में 2 जीरो, ठीक है, 12,500 आंसर हो जाएगा अपना। दोबारा फिर समझाता हूँ एक बार, सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, एक बार फिर समझना, कोई नहीं, 1 मिनट की बात है, 1 मिनट समझा दूंगा। जो यहाँ पे क्या थे, 2 कैंडिडेट थे, पूजा और निशा थे, और निशा को कुल मतों का क्या होता है कि 2/5 मत मिलते हैं, 2/5% मत मिलते हैं, 2/5 मिलते हैं, तो उसको 40% मत मिल गए। तो जब निशा को 40% मिले तो पूजा को 60% मिले होंगे। ठीक है, क्लियर? अगली कंडीशन ये थी कि निशा को क्या होता है, 15% मत क्या हो जाते हैं, 15% मत दाता अपने वादे से मतदाता दिवस के दिन निशा को वोट करने वाले 15% मतदाता, पूजा को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वोटों से पलट जाते हैं। जो कि निशा को वोट करने वाले होते हैं ना 40% में, 15% क्या होते हैं, अपने वादे से पलट जाते हैं। और पूजा को वोट करने वाले कितने परसेंट बोले थे? 25%। ठीक है, पूजा को वोट करने वाले 25% मतदाता होते हैं भैया, ये 25%, हाँ सही, 15 भी आएगा। 25% मतदाता होते हैं, वो अपने वादे से पलट जाते हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा, जो निशा को वोट करने वाले होंगे 15% पूजा को वोट करेंगे, और पूजा को वोट करने वाले होंगे 15% को निशा को वोट करेंगे। क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन ये फंस गई हमारी, एक ये फंस गई। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि 40% टोटल मत थे, इसमें से 15% निशा पूजा के पास चले जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें से 6 वोट कम होंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी, इसमें 6 मत कम होंगे। अब इसमें 6 मत कम होंगे तो 34% बचेंगे।
ठीक है। अब जो इधर की कंडीशन थी, इधर क्या करूँगा 60% का 25% निकालूंगा मैं। 60 का 25% निकाला तो 15 हो गए, 15 इसमें से कम होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि पूजा के पास 45% बचेंगे और निशा के पास 34% बचेंगे, ठीक है। अब इसमें पलटने की बात अब आती है कंडीशन। अब पलटने की बात ये आ गई कि जो 6 यहाँ पे कम हुए थे ना यहाँ पे निशा के पास में, वो 6 इधर ऐड हो जाएंगे कि उधर से 6 कैंडिडेट वोटर इधर आ जाएंगे और इधर से 15 वोटर निशा के पास चले जाएंगे। क्लियर। अब जब निशा के 6 वोटर पूजा के पास आ गए तो 51 वोट हो गए पूजा के मत, और इधर जो क्या है कि पूजा के 15 वोट थे वो निशा के पास चले गए तो 49 हो गए। क्लियर। अब क्या है 51 और 49 के बीच में अंतर 2 का हो गया, 2 का अंतर हो गया, वो 250 के इक्वल दे रखा है, 250 के बराबर दे रखा है। तो 2 की वैल्यू 250 हो गई, 1 की वैल्यू 125 हो गई। क्लियर। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 12,500 आंसर। अब आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। मुझे आशा है कि आप अब धुआं कर देंगे उस क्वेश्चन में। एग्जाम क्वेश्चन फंसता है तो आप बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पार्टी हैं, एक पार्टी के कुल मतों में से 4/5 मतदाताओं ने 2 कैंडिडेट से दिए हैं, अखिलेश यादव को मत देने का वचन दिया। 4/5 निकालना मेरे लिए, तो मान लो टोटल कितने 100% हैं, कितने हैं 100% हैं, तो उसका क्या होगा 4/5। अगर मैं 4/5 निकालूंगा, 1 मिनट, अगर 100% हैं इसका 4/5 करता हूँ मैं, गुणा 100 करता हूँ तो ये हो जाएगा 25, 20, 20 चौक 80, 100 में से 80, ठीक है। 100 में से 80% हो गए, और यहाँ पे ए बना देता हूँ शॉर्ट में, और यहाँ पे डी बना देता हूँ। इधर पे 20% बचेंगे। जब 80% एक कैंडिडेट मिल जाएंगे तो तुम्हें पता है कि टोटल 100 होता है, तो उसमें से कितना बचेगा 20% बचेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल दिया इसने, वचन दिया को वचन देने वाले 10% लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो 80 का मैं जब 10% निकालूंगा, 80 का 10% निकालेंगे हम तो 8 हो जाता है। तो 8 लोगों ने क्या कर दिया, मतदान नहीं किया। तो 80 में से 8 लोग मतदान नहीं करेंगे तो कितने बचेंगे 72%। 8% मतदान नहीं करेंगे तो कितने बचेंगे 72% बचेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो आगे नेक्स्ट कंडीशन बोल दिया है हमसे कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% निकालूंगा मैं। 20 का 20% निकालेंगे हम तो 2 0 2 दूनी 4, तो यहाँ से 4 को माइनस कर दूँ, कितना बचेगा 16। क्लियर। अब समझ में आ गया होगा। 16% ने मतदान नहीं किया। क्लियर। आगे चलते हैं। यदि अखिलेश यादव को 216 मत प्राप्त हुए, कितने मत प्राप्त हुए 216 मत प्राप्त हुए, तो इनके लिए 216 मत प्राप्त हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये भैया जी 72 की वैल्यू 216 दे रखी है। कितनी दे रखी है 216 दे रखी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितने हो जाएगी 216 दे रखी है, 1 की वैल्यू हो जाएगी। और पूछा कैसे क्या सुना, तो कितने लोगों ने मतदान किया यहीं से निकाल लो। 216 डिवाइड अपॉन 72 इंटू में 100, डिवाइड अपॉन 72 इंटू में 100, ठीक है। 72 तिया 7 1 की द्वितीय 6, 3 हो गया तो 300 हो गया आंसर। कितना हो गया 300 आंसर। क्लियर। आप सभी समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा करता हूँ मैं, आप समझें। जिसने क्वेश्चन बोला था, जो सपा पार्टी है कि कुल मतों में से 4/5 मतदाताओं ने अखिलेश यादव को मत देने का वचन दिया। 4/5 निकाला, 4/5 का परसेंट निकालूंगा तो 80 हो गया। तो 80 अखिलेश यादव के पास आ गए, तो 20% डिम्पल यादव के पास आ गए। 2 कैंडिडेट मैंने इसमें ऐड कर रखे, ठीक है ना। तो इसमें से आगे क्या बोल दिया कि मतदान नहीं किया। मतदान किसने नहीं किया कि 10% लोगों ने वचन दे दिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 10% लोगों ने अखिलेश यादव मतदान नहीं किया, तो 80 का 10% निकालूंगा तो 8% हो गया। तो 8% मैंने कम कर दिया तो 72% बचा। क्लियर, ठीक है।
आगे जो बोल दिया कि 20% लोगों ने डिम्पल यादव को मतदान नहीं किया, तो 20 का 20% निकाला 4, तो 4 ने मतदान नहीं किया तो 16% बचे। ठीक है, अब जो आगे बोल दिया, आगे ये बोल दिया है हमसे, अखिलेश यादव को 216 मत प्राप्त हुए, अखिलेश यादव को 216 मत प्राप्त हुए, जीतने हारने की बात नहीं बोली, इतने वोटों जीत गया, तो जीतने के बाद उस इन दोनों का अंतर निकालता, उसके वैल्यू 216 रखता मैं। ठीक है, क्या बोल दिया कि 216 मत प्राप्त हुए, तो अखिलेश यादव को 72% प्राप्त हुए हैं, तो 216 के बराबर हैं। एक की वैल्यू निकालूंगा भैया जी, तो 216, 72 की वैल्यू 216 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 216 बट्टे में 72, और 100 की निकालनी है, 100 का इसमें गुणा लगा दो। ठीक है, 72 तिया 216 गुणा में 100, 300 आ गया। क्लियर, नोट करें। तो ठीक है, वीडियो पूरा वॉच करें और अच्छे से पूरा देखें, शुरू से लेकर एंड तक पेन कॉपी लेके ही बैठें। क्वेश्चन इस लेवल के हो गए हैं कि आप जब तक पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, जब तक भैया जी होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, और उसके साथ साथ में अभी नोट ना कर सकें तो क्या है, देखते हुए पढ़ते हुए, देखते हुए पढ़ते हुए, उसका क्वेश्चन बाद स्क्रीनशॉट लेते हुए, जब टाइम मिले तब बैठें, तो आराम से बैठ के आराम से नोट कर ले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि स्मार्ट तरीका होता है ये पढ़ने का। ठीक है,